हेलो, वेलकम टू माय चैनल मैथ है लर्न। आज की वीडियो में हम लोग रिफ्लेक्शन को कंटिन्यू करेंगे। पहला वीडियो में हम लोग किए थे, रिफ्लेक्शन का पहला पार्ट किए थे। क्या सीखे थे हम लोग सीखे थे, अगर मान लीजिए कोई भी पॉइंट है, सपोज P एक पॉइंट है जहाँ पे x, y है। ये वाला अगर ये पॉइंट का अगर रिफ्लेक्ट कर रहे हैं एक्स एक्सिस में अगर रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, अगर ऐसा कोऑर्डिनेट P डैश हो रहा है तो किसका साइन चेंज हो रहा है? y कोऑर्डिनेट का साइन चेंज हो रहा है ना। अगर P एक पॉइंट है x, y, अगर y एक्सिस में रिफ्लेक्शन कर रहे हैं, y एक्सिस में रिफ्लेक्शन कर रहे हैं तो किसका साइन चेंज हो रहा है? एक का साइन चेंज हो रहा है। y एक्सिस में करेंगे x का साइन चेंज होगा, x एक्सिस में करेंगे y का साइन चेंज हो जाएगा। अगर P एक पॉइंट है x, y, अगर ओरिजिन में रिफ्लेक्शन कराएंगे, ओरिजिन में कराएंगे तो दोनों का साइन चेंज हो जाएगा, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट का साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है। आज हम लोग सीखेंगे कोई लाइन के रिस्पेक्ट में अगर रिफ्लेक्शन कराते हैं। देखिए, एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस का रिफ्लेक्शन में तो आप रिफ्लेक्शन करा लिए। कोई लाइन के रिस्पेक्ट में कराते हैं। मान लीजिए एक लाइन है, एक्स इक्वल टू 2 लाइन है, x इक्वल टू 2 लाइन है, मतलब ये पॉइंट जो है x एक्सिस में लाई करेगा, y कोऑर्डिनेट इसका 0 है, तो एनी पॉइंट ऑन x एक्सिस y 0 होता है और एनी पॉइंट ऑन y एक्सिस x 0 होता है। तो कोई पॉइंट अगर x एक्सिस में लाई करेगा तो उसका जो लाइन होगा वो पैरेलल होगा किसका? y एक्सिस का। ठीक है। क्या बोलें, कोई भी लाइन, कोई भी इक्वेशन जो है, इक्वेशन ऑफ अ लाइन अगर x एक्सिस में लाई करता है, उसका जो लाइन का फॉर्मेशन होगा वो पैरेलल होता है किसका? y एक्सिस का। तो x इक्वल टू 2 को देखिए कहाँ पे, यहाँ पे। तो ये जो लाइन होगा x इक्वल टू 2 वो कैसा होगा? ऐसा होगा, इसका पैरेलल होगा, है ना। तो x इक्वल टू 2 में हम लोग रिफ्लेक्शन कराते हैं एक पॉइंट को। मान लीजिए पॉइंट है, मान लीजिए एक पॉइंट P है, वो मान लीजिए 3,2 है सपोज। इसका रिफ्लेक्शन कराना है अंडर द लाइन x इक्वल टू 2। x इक्वल टू 2 ये लाइन ड्रॉ कर लिए पहले हम लोग। इसका रेस्पेक्ट में हम लोग को ये पॉइंट को रिफ्लेक्ट कराना है, मतलब अभी मिरर जो हो जाएगा वो ये लाइन मिरर हो जाएगा। ठीक है। तो P इक्वल टू 3,2 को आप एलोकेट कीजिए आप। तो P इक्वल टू 3,2 1 2 3 1 2, मतलब ये पोजीशन जो है वो आपका P इक्वल टू 3,2 हो गया। इसको रिफ्लेक्ट कराना है अंडर x इक्वल टू 2 लाइन में। ठीक है। आप देखिए P पॉइंट जो है, ये जो मिरर से कितना यूनिट दूर है? 1 यूनिट दूर है। तो इसका जो इमेज फॉर्मेशन जो होगा वो बिहाइंड द मिरर होगा 1 यूनिट, मतलब इसका इमेज कहाँ बनेगा? यहाँ बनेगा। देखिए ये से 1 यूनिट दूर है ना, इसका फॉर्मेशन क्या होगा? यहाँ से 1 यूनिट होगा। अब ये पॉइंट का पोजीशन क्या हो गया? देखिए क्या हो गया? 1, x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 1 और 2। तो यानी P डैश ये इमेज फॉर्मेशन होगा x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 2। देखिए क्या चेंजेस आया है, भूल करके मत चलाइएगा, साइन चेंज मत कर दीजिएगा। तो कोई भी पॉइंट को अगर रिफ्लेक्शन कराने देगा कोई भी लाइन के रिस्पेक्ट में, तो पहले लाइन को ड्रॉ कर लेंगे, उसके बाद वो पॉइंट को पोजीशन को एलोकेट करेंगे, देखेंगे वो पॉइंट जो है मिरर से कितना दूर है। 1 यूनिट दूर है तो इमेज फॉर्मेशन क्या होगा? बिहाइंड द मिरर 1 यूनिट। तो P डैश कितना हो गया? 1,2। तो 1,2 क्या है? इमेज है अंडर द रिफ्लेक्शन x इक्वल टू 2। ठीक है। चलिए y इक्वल टू लाइन में रिफ्लेक्शन करके देखते हैं हम लोग। y इक्वल टू 2 कीजिए, y इक्वल टू 1 कीजिए, जो आपका मन है। मान लीजिए एक लाइन है y इक्वल टू 2 पकड़ते हैं सपोज। ठीक है। तो y इक्वल टू 2 है, पॉजिटिव वैल्यू है, तो y इक्वल टू 2 कितना? y इक्वल टू 2 है, मतलब x कितना है यहाँ पे? x 0 होगा। तो एनी पॉइंट ऑन y एक्सिस x 0 होता है और उसका लाइन क्या होगा? पैरेलल टू x एक्सिस। तो x 0 है, y 2 है, मतलब यहाँ पे, मतलब लाइन जो होगा वो y इक्वल टू क्या होगा? ये लाइन जो है ऐसा होगा, आप लोग सीधा कर लीजिएगा। तो y इक्वल टू लाइन ड्रॉ कर दिए। चलिए इसमें रिफ्लेक्शन कराते हैं हम लोग। मान लीजिए एक पॉइंट, सेम पॉइंट करते हैं P इक्वल टू 3,2। तो P इक्वल टू 3,2 पॉइंट कहाँ होगा? 1 3,2 नहीं करते हैं, 3,3 करते हैं, ज़्यादा समझने में आसानी होगा।
3,3 करते हैं। तो x इक्वल टू 3 है, मतलब x यहाँ तक आएगा, y इक्वल टू भी 3 है, 1 2 3, मतलब ये पॉइंट जो है वो क्या हो गया, P पॉइंट है 3,3। इसका रिफ्लेक्शन का आना है y इक्वल टू 2 लाइन में। देखिए ये अगर ये लाइन को हम लोग मिरर पकड़ते हैं, मिरर से ये कितना यूनिट दूर है, 1 यूनिट दूर है, तो इसका इमेज फॉर्मेशन क्या होगा, बिहाइंड द मिरर, मतलब यहाँ होगा 1 यूनिट। ये पॉइंट अगर P डैश होगा तो कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, x इक्वल टू 1 2 3 और y इक्वल टू 1, इसका पोजीशन क्या होगा 3,1। तो 3,1 जो है वो इमेज होगा किसका, 3,3 का, अंडर द रिफ्लेक्शन ऑफ y इक्वल टू 2। तो लाइन के रिस्पेक्ट में रिफ्लेक्शन आता है एग्जाम में, आप लोग देख लीजिएगा इसको। चलिए एक दो प्रॉब्लम करते हैं। देखिए क्या बोल रहा है एक पॉइंट है ए एक पॉइंट है, इसका कोऑर्डिनेट क्या है -6,4। इसका रिफ्लेक्शन कराते हैं y एक्सिस में, y एक्सिस, ठीक है, इज मैप्ड एज ए डैश, जो ए डैश बनेगा। तो y एक्सिस में अगर जब भी कोई पॉइंट का रिफ्लेक्शन आप करा रहे हो, क्या किसका साइन चेंज हो रहा है, x का साइन चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे x का साइन कितना है, यहाँ पे 6 है, -6 है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, 6,4। y एज इट इज़ रहेगा, y कोऑर्डिनेट। जब x एक्सिस में रिफ्लेक्शन कराएंगे, सॉरी y एक्सिस में जब रिफ्लेक्शन कराएंगे तो x कोऑर्डिनेट का साइन चेंज हो जाएगा। आप देखिए क्या बोल रहा है, द पॉइंट ए डैश फर्दर पॉइंट ए डैश ऑन रिफ्लेक्शन इन द ओरिजिन इज मैप्ड ए डबल डैश। तो पॉइंट ए डैश कितना था मेरे पास, देखिए ए डैश जो है वो 6,4 था, है ना। ये ओरिजिन में रिफ्लेक्शन हुआ, ओरिजिन में आप लोगों को पता है जब भी ओरिजिन में रिफ्लेक्शन होगा अंडर द ओरिजिन में, तो दोनों का साइन चेंज हो जाएगा, वो क्या बनेगा, ए डबल डैश बनेगा, है ना। दोनों का साइन चेंज हो जाएगा -6 -4, ठीक है। ए डैश निकल गया, ए डबल डैश निकल गया। अब क्या बोल रहा है, सी राइट डाउन अ सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन दैट मैप्स ए टू ए डबल डैश। देखिए ए कितना आपका -6,4 है, और ए डबल डैश कितना आपका, आप सबको ये कर दो, इसको हटा दो, इसको बैठा दो, इसको बैठा दो। आपसे पूछ रहा है सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन इसका, ए से ए डबल डैश। सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगा, देखिए क्या साइन चेंज हुआ है यहाँ पे, एक्स का कोऑर्डिनेट का साइन एज इट इज़ है, वाई का साइन जो है वो चेंज हुआ है। तो वाई कोऑर्डिनेट का साइन चेंज कब होता है, जब एक्स एक्सिस में रिफ्लेक्शन होता है। तो दस द रिक्वायर्ड सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए क्या होगा, इन एक्स एक्सिस होगा, वाई का साइन चेंज हुआ है ना, तो रिक्वायर्ड सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगा, फिर इन एक्स एक्सिस होगा टू द पॉइंट ए डबल डैश। तो आंसर क्या होगा, रिक्वायर्ड सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए इन एक्स एक्सिस टू द पॉइंट ए डबल डैश। ओके, यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट एज इट इज़ है, वाई का चेंज हुआ, वाई का चेंज कब होता है, एक्स एक्सिस में जब रिफ्लेक्शन कराएंगे। ओके, चलिए और एक प्रॉब्लम देखते हैं क्या बोल रहा है। देखिए क्या बोल रहा है, बोला प्लॉट द पॉइंट 2, -3, -1, 2, 0, -2 ऑन अ ग्राफ पेपर। Draw the triangle formed by the reflecting this point in the x-axis. Are the two triangles congruent? तो ये वाला आप लोग ट्राई कीजिए, आप लोगों के लिए होमवर्क है। ए पॉइंट जो है 2, -3 को प्लॉट कीजिएगा, बी जो है -1, 2 को प्लॉट कीजिएगा, फिर सी 0, -2 को प्लॉट कीजिएगा। प्लॉट करने के बाद ए बी सी को ज्वाइन कीजिएगा, फिर ए का रिफ्लेक्शन कराइएगा, वाई का रिफ्लेक्शन कराइएगा, सी का रिफ्लेक्शन कराइएगा, किस में, एक्स एक्सिस में। नाम दीजिएगा आप, ए का रिफ्लेक्शन करा के नाम दीजिएगा ए डैश, बी का रिफ्लेक्शन करा के नाम दीजिएगा बी डैश, सी का रिफ्लेक्शन करा के नाम दीजिएगा सी डैश। अब ए बी सी को ज्वाइन कीजिएगा और ए डैश बी डैश सी डैश को ज्वाइन कराइएगा। आप देखिएगा कि ये दो ट्राइंगल जो है कॉन्ग्रुएंट हो रहा है कि नहीं, ठीक है। सेकेंड पार्ट हम लोग अभी करते हैं, ये आप लोग का होमवर्क है। देखिए क्या बोल रहा है,
द पॉइंट 3,0 माइनस 1,0 आर इनवेरिएंट पॉइंट्स। इनवेरिएंट पॉइंट किसको बोलते हैं? इनवेरिएंट पॉइंट बोलते हैं अगर इमेज जो है ना वो कोइंसाइड कर जाएगा। कोई भी मान लीजिए आपका इमेज फॉर्मेशन कर रहा है, आप मिरर के ऊपर बैठे हुए हो, माने आपका इमेज जो है कोइंसाइड कर रहा है आपके साथ, माने एक पॉइंट जो है वो सेल्फ में इमेज हो रहा है अपना, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इनवेरिएंट पॉइंट बोलेंगे। माने इफ द इमेज ऑफ अ पॉइंट कोइंसाइड विद इटसेल्फ देन द पॉइंट इज नोन एज इनवेरिएंट पॉइंट। ये कब होता है? जब होता है जब पॉइंट जो है वो सिचुएटेड करेगा ऑन दी नंबर लाइन। मान लीजिए पॉइंट, मान लीजिए यहाँ पे सपोज मान लीजिए 1 2 है, एक पॉइंट है P जो आपका 2,0 है, मिरर के ऊपर बैठा हुआ है, तो इसका जो इमेज होगा ना वो खुद अपना इमेज होगा। इस तरह का पॉइंट को हम लोग इनवेरिएंट बोलते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को सिखाए थे कि एनी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस y इक्वल टू 0, एनी पॉइंट ऑन y एक्सिस x इक्वल टू 0। तो पहला जो आपको पॉइंट दिया हुआ है, देखिए पहला जो पॉइंट दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है? 3,0 माइनस 1,0 इनवेरिएंट है किसमें? L1 लाइन में। तो ये दो पॉइंट में आपको क्या समझ में आ रहा है? क्या 0 है? y कोऑर्डिनेट 0 है, तो y कोऑर्डिनेट जब 0 होगा, y कोऑर्डिनेट जब 0 होगा तो वो कहाँ पे लाई करेगा? एक्सिस में लाई करेगा, है ना? तो ये पॉइंट जो है देखिए 3,0 सही समझिए, 3,0 और माइनस 1,0 ये पॉइंट लाई कहाँ करेगा? इसका y कोऑर्डिनेट 0 है, मतलब ये पॉइंट लाई करेगा एक्स एक्सिस में। तो L1 लाइन जो है वो एक्स एक्सिस है ना? आई का इक्वेशन क्या होगा L1 लाइन का? इक्वेशन ऑफ द लाइन L1 क्या होगा? एक्स एक्सिस में अगर है तो क्या 0 होगा उसका? y 0 होगा, y इक्वल टू 0। तो इक्वेशन ऑफ द लाइन L1 क्या होगा? y इक्वल टू 0, क्योंकि ये जो पॉइंट है वो कहाँ पे लाई कर रहा है? एक्स एक्सिस में लाई कर रहा है ना? तो L1 को आप कंसिडर कीजिएगा एक्स एक्सिस, और ये जो पॉइंट देखिए इस पर क्या 0 है? x 0 है, x 0 है, तो यहाँ लाई कहाँ पे कर रहा है? y एक्सिस में लाई कर रहा है। तो L2 लाइन जो है एक्चुअली L2 लाइन जो है एक्चुअली क्या है? y एक्सिस है। तो इक्वेशन क्या होगा L2 लाइन का? इक्वेशन ऑफ L2 लाइन क्या होगा? y एक्सिस में है, तो इसका इक्वेशन क्या होगा? इक्वेशन ऑफ द लाइन L2 x इक्वल टू 0। तो अब जब भी रिफ्लेक्शन कराओगे L1 को पकड़ोगे x एक्सिस, L2 को पकड़ोगे y एक्सिस, ठीक है? L1 लाइन का इक्वेशन क्या होगा? y इक्वल टू 0, और L2 लाइन का इक्वेशन होगा x इक्वल टू 0। ओके, चलिए अब रिफ्लेक्शन करते हैं। सबसे पहले आपको पॉइंट समझ लेना होगा। ये जो पॉइंट है ये 3,0 माइनस 1,0 ये इनवेरिएंट है, मतलब ये अपना इमेज हो रहा है, खुद इमेज फॉर्मेशन कर रहा है, सेल्फ इमेज हो रहा है। यहाँ पे L1 लाइन हो रहा है, L1 लाइन मतलब यहाँ पे देखना होगा कौन सा कोऑर्डिनेट 0 है? y 0 है, मतलब एक्स एक्सिस में ये लोग, ये पॉइंट एक्सिस में लाई करेगा, और एक्स एक्सिस में क्या है? ये लोग इन्वेरिएंट है, मतलब खुद इमेज फॉर्मेशन कर रहा है। L1 का इक्वेशन क्या होगा? एनी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस y इक्वल टू 0, L1 का इक्वेशन होगा y इक्वल टू 0, और L2 का x इक्वल टू 0। तो राइट डाउन द इमेज ऑफ अ पॉइंट P3 4 क्यों इतना ऑन रिफ्लेक्शन L1, नाम देना है P डैश क्यू डैश। देखिए P एक पॉइंट है 3,4, Q पॉइंट है एक -5, -2। इसका रिफ्लेक्शन कराना है L1 में, ये वाला का भी L1 में। L1 का मतलब क्या बताए थे? L1 का मतलब वाला एक्स एक्सिस है ना, y कोऑर्डिनेट 0 है, तो L1 एक्चुअली क्या? एक्स एक्सिस। इसका एक्स एक्सिस में अगर रिफ्लेक्शन कराएंगे तो क्या कोऑर्डिनेट माइनस होगा? y का माइनस होगा, तो 3, -4। इसका अगर एक्स एक्सिस में रिफ्लेक्शन कराएंगे y कोऑर्डिनेट माइनस होगा, तो -5, 2। देखिए -2 था, 2 हो गया। तो L1 लाइन एक्चुअली क्या? एक्स एक्सिस है ना? नेक्स्ट करते हैं, P डैश क्यू डैश हो गया। राइट ऑन द कोऑर्डिनेट इमेज ऑफ P एंड Q रिफ्लेक्शन ऑफ L2। अब इसको L2 में रिफ्लेक्शन करते हैं। चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए आप, ठीक है? L2 में करते हैं P Q को। चलिए नेक्स्ट पेज में करते हैं इसको। मान लीजिए P आपका 3,4 है, Q आपका -5, -2, ये है ना, ये था ना, -5, -2, 3,4। अब इसका लाइन L2 में करते हैं, L2 में रिफ्लेक्शन कराते हैं। रिफ्लेक्शन L2, तो L2 देखिए कौन सा लाइन था?
L2 कौन सा लाइन था, L2 मतलब ये पॉइंट है, कहाँ गया, ये था। तो यहाँ पे क्या जीरो है, x जीरो है, तो एनी पॉइंट x जीरो हो रहा किस में, y एक्सिस में जीरो हो रहा है x, तो L2 क्या है, y एक्सिस है, तो y एक्सिस में रिफ्लेक्शन कराइए आप, y एक्सिस में रिफ्लेक्शन कराएंगे तो x कोऑर्डिनेट माइनस हो जाएगा, है ना, x का जो कोऑर्डिनेट है साइन चेंज हो जाएगा, -5 था 5 हो जाएगा, इसको अच्छे से लिखते हैं, देखिए x 5 हो जाएगा, y तो -2, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्या बोल रहा है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्या बोल रहा है स्टेट और डिस्क्राइब द सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन दैट मैप्स p onto p डबल डैश, सॉरी p डबल डैश onto p डैश onto p डबल डैश। तो p डैश का कोऑर्डिनेट कितना है 3, -4, तो 3, -4, p डैश का कोऑर्डिनेट है 3, -4, ठीक है। हम लोग को सिंगल नोट डाउन कर लीजिए, सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन निकालना है दैट मैप ऑन टू p डैश p डबल डैश, यानी ये वाला सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन हम लोग को निकालना है। देखिए तो P3 था -3 हो गया, x कोऑर्डिनेट चेंज हो गया, y -4 था, ये +4 हो गया, मतलब x और y दोनों चेंज हुआ है ना। तो सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन जो है ऑफ p डबल डैश वो क्या होगा, ओरिजिन होगा, है ना। तो आंसर कैसे लिखिएगा कि रिक्वायर्ड सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ p डबल डैश, सॉरी p डैश इन ओरिजिन, ठीक है ना, टू द पॉइंट p डबल डैश, ठीक है। दोनों कोऑर्डिनेट चेंज हुआ तो ओरिजिन में रिफ्लेक्शन होगा। चलिए थैंक यू।